क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही T20 सीरीज का दूसरा मैच भी टीम इंडिया हार गई। लगातार दूसरे मैच में भारत को हार मिली और हार भी ऐसी शर्मनाक जिसकी कल्पना तक नहीं थी, क्योंकि भारत जीत रहा था। जी हाँ, टीम इंडिया मैच जीत रही थी, अफ्रीकी टीम ढेर हो रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैच ही पलट गया। दो भारतीय खिलाड़ियों ने इतना गंदा खेल दिखाया कि कप्तान ऋषभ पंत भी बुरी तरह से भड़क गए और फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा तक को बीच में ले आए। तो क्या हुआ मैच में, कैसे कहां पर आ गया टर्निंग पॉइंट, कैसे जीता हुआ मैच हार गया भारत और मैच के दो मुजरिमों पर क्या बोले ऋषभ पंत, कैसे रोहित की कराई एंट्री, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कटक के मैदान में खेला गया मैच टीम इंडिया 4 विकेट से हार गई और 10 बॉल बैलेंस बची हुई थी। हालांकि भारतीय टीम ने स्कोर बहुत बड़ा नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी मुश्किल पिच पर 148 रन का ठीक ठाक स्कोर था। बल्लेबाजी में ईशान किशन के बाद श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली, तो वहीं आखिर में दिनेश कार्तिक ने तूफानी धमाल मचाया और तेज तर्रार पारी खेलकर टीम इंडिया का स्कोर 150 के करीब पहुंचाया। 149 रन का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त बॉलिंग की। भुवी ने पहले ही ओवर में रोजा हेंड्रिक्स के रूप में ओपनर को निपटा दिया, तो वहीं 3 ओवर में एक और विकेट अफ्रीका का ढेर कर दिया, अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। यही नहीं, इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने भुवी को लगातार तीसरा ओवर थमाया, तो छठे ओवर में भुवी ने एक और विकेट झटक लिया और अफ्रीका को बुरी तरह से पीछे धकेल दिया। टीम इंडिया को मैच में काफी आगे पहुंचा दिया और हालात ये थे कि 4 रन प्रति ओवर के औसत से अफ्रीकी खिलाड़ी रन बना रहे थे, जबकि 10 रन के औसत से रन बनाने की जरूरत यहाँ पर हो चुकी थी। 10 ओवर में अफ्रीका के 57 रन ही बने थे और विकेट बेहद मुश्किल थी। रन बनाना आसान नहीं था और अगले 10 ओवर में 90 रन बनाने थे, जो कि बेहद मुश्किल थे। मगर यहीं पर टर्निंग पॉइंट आ गया। भारत के दो खिलाड़ियों ने मैच को ऐसा पलटा, ऐसे अफ्रीका को गिफ्ट किया कि भारत जीता हुआ मैच हार गया। पहले आया पारी का 12वां ओवर, जब अक्षर पटेल बॉलिंग करने आए। अक्षर पटेल जो कि आईपीएल में बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए थे, यहां आकर बिल्कुल साधारण लग रहे थे और पटेल ने पूरे ओवर में 19 रन लुटा दिए। जी हां, हेनरिक क्लासेन ने अक्षर की बॉल पर खुलकर रन बनाए और अक्षर पटेल ने पूरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्के के साथ 19 रन दे दिए और जो अफ्रीका बैकफुट पर था, यहीं पर से फ्रंट फुट में आ गया। इसके बाद भी भारत जीत सकता था, इसके बाद भी भारत की संभावनाएं बनी हुई थी, क्योंकि अभी भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान के साथ हर्षाल पटेल के ओवर बचे हुए थे और ये तीनों ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी बीच में कुछ ओवर्स बाकी गेंदबाजों से करा नहीं थे और वहीं पर फिर से बड़ी गड़बड़ हो गई। युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या ने अगले ओवर में 10-10 रन लुटा दिए, लेकिन मैच का दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ पारी का 16वां ओवर, जब युजवेंद्र चहल ने अक्षर पटेल का बचा हुआ काम पूरा कर लिया। युजवेंद्र चहल के सामने एक बार फिर से हेनरिक क्लासेन थे, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर पहले डेविड मिलर आए और डेविड मिलर ने दंदनाता हुआ छक्का मार दिया और फिर हेनरिक क्लासेन ने तो 2 आसमानी छक्के उड़ा दिए और कुल मिलाकर 3 छक्के इस ओवर में लग गए और पूरे ओवर में चहल ने 23 रन लुटा दिए। अब जो मैच की बची खुची लाज थी वो चहल ने लुटा दी और चहल ने एक तरह से यहीं पर मैच को खत्म कर दिया, गिफ्ट कर दिया और अफ्रीकी टीम यहीं पर एक तरह से जीत भी गई। इसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई और भारत मैच शर्मनाक ढंग से हार गया। अब मैच हारे तो मैच के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजों के नाम तक लिए। पंत ने कहा कि भुवी ने शानदार बॉलिंग की और साथ ही साथ बाकी तेज गेंदबाजों ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमारे स्पिनर्स ने हमें नीचा दिखा दिया और खराब लाइन लेंथ से गेंदबाजी की। और यहाँ पर ऋषभ पंत ने दोनों स्पिनर अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल को लपेटा और दोनों को लताड़ लगाई, दोनों को खूब सुनाया। पंत ने साफ कहा कि ऐसी गेंदबाजी से कोई मैच जीत नहीं सकता और ऐसी बॉलिंग रही तो रोहित भाई भी आ जाएंगे तो भी क्या नया हो जाएगा, तब भी कुछ नया नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अप्रोच बदलनी होगी। पंत ने साफ कहा कि हमने 15 से 20 रन कम जरूर बनाए, लेकिन फिर भी हम स्कोर में ठीक ठाक थे, हमारे स्पिनर्स ने हमें मैच हरा दिया। अब पंत और पंत की टीम यहाँ पर हार तो गई, लेकिन ऋषभ पंत ने रोहित का नाम लेकर बड़ा दांव खेल दिया कि ऐसे गेंदबाजों के साथ रोहित शर्मा भी क्या ही कर लेते, रोहित शर्मा की कप्तानी भी क्या ही कर लेती। तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगले मैचों में चहल और अक्षर जैसे खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले दोनों ही मैचों में खराब खेल दिखाया। तो आप ऋषभ पंत की बातों से कितना सहमत हैं, कितना सही है चहल और अक्षर को जिम्मेदार ठहराना, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया बिल्कुल युवा तुर्कों के साथ मैदान में उतरी थी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी मिली, लेकिन कोई गम नहीं था। ऋतुराज और ईशान किशन ने तूफानी विस्फोटक शुरुआत दी, पावर प्ले में ही पूरा गेम बदल दिया और किशन ने तो तूफानी बैटिंग करते हुए 76 रन बनाए।
वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन कूटे तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 258 के स्ट्राइक रेट से आखिरी ओवर्स में तूफानी 31 रन बना लिए और टीम इंडिया का स्कोर 211 तक पहुंचा दिया। अब इस स्कोर के बाद लगने लगा था कि टीम इंडिया मैच हर हाल में जीतेगी, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था और अफ्रीका के लगातार अंतराल पर विकेट्स भी गिर रहे थे। लेकिन राशिव वान डर डुसन और डेविड मिलर ने धुआंधार पारियां खेलकर भारतीय गेंदबाजों का धुआं निकाल दिया। किलर मिलर ने तो 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 5 बॉल बैलेंस रहते हुए अफ्रीकी टीम ने टारगेट हासिल कर लिया। अब उस मैच में हार मिली जिसमें रिकॉर्ड बनना था, लेकिन टीम इंडिया हार चुकी थी और इसकी 2 वजह निकल कर आई हैं और खुद कप्तान ऋषभ पंत ने भी मैच के बाद ये बात कही है। मैच का पहला टर्निंग पॉइंट रहा 16वां ओवर, जब अफ्रीका को जीत के लिए 30 बॉल में 64 रन की जरूरत थी और जरूरी रन रेट लगातार बढ़ रहा था। आवेश खान बॉलिंग के लिए आए। आवेश काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और दूसरी बॉल पर राशिव वान डर डुसन ने डीप मिड विकेट पर शॉट मारा। बॉल बिल्कुल फ्लैट गई और बाउंड्री पर खड़े श्रेयस अय्यर के सीधे हाथ में चली गई। अब कैच इतना आसान था कि आंखें बंद भी होती तो ये कैच पकड़ लिया जाता, क्योंकि ऐसे कैच सीधे हाथ में आते हैं और चिपक जाते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ दिया। जी हाँ, वो भी बेहद आसान कैच। अब तब कंडीशन ये थी कि वान डर डुसन सिर्फ 29 रन पर खेल रहे थे और 31 बॉल खेल चुके थे, यानी कि रन बॉल से भी ज्यादा था और अफ्रीका का यहाँ पर विकेट गिरता तो अफ्रीकी टीम यहीं पर ढेर हो जाती है, मगर यहीं पर हो गया उल्टा। अय्यर ने कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ दिया और ये टर्निंग पॉइंट बन गया। और इसके बाद तो बेहद धीमा खेल रहे राशिव वान डर डुसन ने रौद्र रूप धारण कर लिया और तूफानी बल्लेबाजी की। राशिव वान डर डुसन ने अपनी अगली 14 बॉल में 42 रन कूट दिए और यही वो 42 रन थे जो कि भारत की हार की वजह बन गए और अपनी टीम को वान डर डुसन ने बेहद आसानी से मैच जिता दिया। ऋषभ पंत ने भी मैच के बाद कहा कि हमारी फील्डिंग खराब रही और हमने कैच छोड़े। हालांकि पंत ने अय्यर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना साफ साफ कहा कि अगर हमने राशिव वान डर डुसन का वो कैच पकड़ लिया होता तो मैच हमारा था और हमारा ही रहता। यही नहीं, ऋषभ पंत ने श्रेयस अय्यर की दूसरी गलती और दूसरे टर्निंग पॉइंट पर भी सवाल उठाया। पंत ने कहा कि हमारे ओपनर्स ने हमें शानदार प्लेटफॉर्म दिया था, हमें मोमेंटम दिया था, हमें और तेजी से रन बनाने होंगे। पंत ने कहा हालांकि 211 का स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन छोटी बाउंड्री वाले मैदान में हमें कुछ और रन बनाने थे और हम अपने स्ट्राइक रेट को इतना कम नहीं रख सकते कि मैच रन बॉल वाला हो जाए। अब यहाँ पर सबसे कम स्ट्राइक रेट था श्रेयस अय्यर का। बाकी खिलाड़ियों ने जहाँ धुआंधार बल्लेबाजी की, वहीं श्रेयस अय्यर ने 36 रन तो बनाए, लेकिन इसके लिए 27 बॉल खेल दी और ये 27 बॉल अगर दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत ही खेलते तो भारत का स्कोर 250 के पार होता और फिर भारत को हराना नामुमकिन हो जाता। और इसीलिए श्रेयस अय्यर की ये धीमी पारी टीम इंडिया की हार के लिए दूसरा टर्निंग पॉइंट बन गई। अब कप्तानी के पहले ही मैच में ऋषभ पंत को हार मिली, हार भी बहुत बड़ी मिली और गेंदबाजों के साथ साथ फील्डर्स ने भी ऋषभ पंत को नीचा दिखा दिया और इसीलिए तो ऋषभ पंत बुरी तरह से उखड़ गए, नाराज हो गए और साफ साफ कह दिया कि हमें फील्डिंग बेहतर करनी ही होगी, हमें अच्छा स्टार्ट मिला था तो उस मोमेंटम को आगे बढ़ाना ही होगा, ना कि उसे तोड़ना होगा, रोकना होगा। और जो कि सीधे सीधे श्रेयस अय्यर पर ही हमला था और एक तरह से ऋषभ पंत ने सीधे श्रेयस अय्यर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। श्रेयस अय्यर को हार की वजह बता दिया, उनकी बल्लेबाजी को और उनकी खराब फील्डिंग को। तो आपका क्या मानना है, क्या अय्यर का वो कैच छोड़ना और धीमा खेलना टीम इंडिया की हार की वजह बन गया, टर्निंग पॉइंट बन गया, या फिर कोई और भी है वजह? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।